नमस्कार साथियों, अगर आप भी अच्छा खासा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, कम लागत में बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो आपका भाई है ना, आपका भाई आपको बताएगा कि एक अच्छा बिजनेस कैसे करें, कम लागत में कम पूंजी से स्टार्ट कैसे करें। जो स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करके हम पैसा कैसे कमाएं, वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। कोई महिला है, उनको भी अगर रोजगार की जरूरत है, वो भी अगर मतलब खुद आत्मनिर्भर महिला बनना चाहती है, खुद बिजनेस करना चाहती है, तो वो भी ये बिजनेस कर सकती है। कोई पुरुष है जिनको 400 रुपया 500 रुपया पर डे का दिहाड़ी बनता है, वो भी 800-900 इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और ये कितने में स्टार्ट हो जाएगा? 30 से 35 हजार में स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, गर्मी का सीजन आने वाला। गर्मी के सीजन में ये तहलका मचा देगा आप लोग के लिए। एक तरह से रामबाण वीडियो होने वाला है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा भी लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लस्सी मतलब जो आपका है, आपको दही का लस्सी बनाने आता ही होगा। दही का लस्सी का आपको बिजनेस हम आज जो है आप लोग को दही का ही जो गर्मी में आप लोग देखते भी होंगे, कहीं भी जाते होंगे, और ये जो है शुद्ध माना जाता है और कम पैसा में जो होता है, कम पैसा में ये मिल भी जाता है और हर कोई इसे मतलब परचेज भी कर लेते हैं, खरीद भी लेते हैं और इनका स्वाद भी ले पाते हैं। गर्मी में तो अति उत्तम है गन्ने का जूस और दही का लस्सी और छाछ जो हुआ, ये सब आदमी पीते ही पीते हैं, लेकिन पैकेट वाला बहुत कम पीता है। जैसे दुकान पे कोई हुआ या ठेला लगा के जो बेचते हैं उनका पीते हैं। 30 रुपए 35 रुपए गिलास देता है या 50 रुपए, जिसमें काजू बादाम पिस्ता दिया रहता है, केसर दिया रहता है, वो 60 रुपए 70 रुपए गिलास रहता है। कैसे स्टार्ट करना है, कितना पूंजी में स्टार्ट होगा, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीज लगेगा, सारा यही वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए लस्सी, बात यहाँ पे आती है लस्सी जो होता है दही का बनता है, ये आप लोग बाखूबी जानते होंगे, आप लोग यूज भी किए होंगे। हर एक बंदा पीता है गर्मी में, या घर पे बना के पीता है। घर पे का तो उतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन आप जो मार्केट में पीते हैं, ठेला पे पीते हैं या बाजार में पीते हैं, वो स्वादिष्ट रहता है। पीते मात्र आप बोलते हैं आहा मजा आ गया। वही आज लोग को हम बताएंगे। उसका बिजनेस करके महीने का 30 से 35 हजार कैसे कमा लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं दूसरे के साइड पे खटने का, कोई जरूरत नहीं किसी के मालिक के आगे का दूम हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए और अपना बिजनेस कीजिए। तो शुरू से अंतर जरूर देखिएगा। लस्सी कितने प्रकार के होते हैं? पहली पॉइंट है, आपको 4-5 पॉइंट में आपको हम खत्म कर देंगे। 4 से 5 पॉइंट, मात्र 5 मिनट में आपका जो है वीडियो खत्म और आप बिजनेस आइडिया सीख गए। आप बिजनेस आइडिया सीख गए और अगले दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी आने वाला है। तो सुनिए लस्सी कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि लस्सी कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी आप देखते होंगे स्कूल में या क्लास में, आपने स्टडी भी किया होगा या पढ़ा होगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में इंट्रो बताया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल इसमें लगा रहता है या क्या रहता है। इंट्रो, अगर आप इंट्रो ही छोड़ दीजिएगा, स्किप करके देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। शुरू से अंत तक देखिए सर। फर्स्ट पॉइंट है लस्सी कितने प्रकार के होते हैं। बाखूबी बात है कि जिसके बारे में हम करेंगे जानना पड़ेगा ना, कि जैसे हम हैं, जैसे हम कोई सामान खरीदे जाएंगे, जानना पड़ेगा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा आइटम होता है, तब ना हम खरीद पाएंगे। पहले आप जानिए लस्सी कितने प्रकार के होते हैं। मैंगो लस्सी आप लोग जानते होंगे, या मैंगो जूस जिस लोगों को बोलते हैं। आम का लस्सी होता है, मैंगो, चॉकलेट, पिस्ता, बडेला, पाइनएप्पल, ये सब लस्सी का हुआ प्रकार। आप लोग सिंपल लस्सी भी बना सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है पाइनएप्पल दीजिए या आप पिस्ता दीजिए या चॉकलेट दीजिए या मैंगो दीजिए। सिंपल लस्सी भी होता है, आपको जो मन हो, सिंपल लस्सी, पाइनएप्पल, मैंगो या बनेगा, कोई भी आप चॉकलेट, आइसक्रीम, कोई भी आप लस्सी बना सकते हैं, आपको अगर बनाने आता है तो। और ये भी हम बताएंगे कहां से सीखना है, कैसे बनाना है। देखिए लस्सी की दुकान, फर्स्ट तो पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया कि कितने प्रकार के लस्सी होते हैं, और दूसरा क्या है, लस्सी की दुकान। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहां पॉइंट अटकता है कि लस्सी की दुकान। अब लस्सी की दुकान कैसे खोलना है, खुद का एक रूम बनाना है या दुकान रेंट पे लेना है या ठेला पे लगाना है। देखिए अगर शुरू में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके पास पूंजी कम रहेगा, आपके पास नॉलेज कम रहेगा। अगर आप रूम रेंट पे लेते हैं तो उसका बिजली बिल या उसका रूम रेंट लगेगा, एक्स्ट्रा आपको खर्चा होगा। आप सिंपल सी एक बात ना, आप दुकान खुद का बना सकते हैं। दुकान अगर खुद का बनाना है तो उसमें भी बहुत खर्चा आता है, रेंट से भी ज्यादा उसमें खर्चा आता है। रेंट तो बीच में हो गया, और अगर आप दुकान बनाएंगे तो ये सबसे ऊपर रहता है, उसमें बहुत खर्चा लगता है। आप क्या कर सकते हैं, एक ठेला लगा सकते हैं या एक स्टॉल लगा सकते हैं। आप फोल्डेबल जो होता है टेबल भी मिलता है, जितना साइज का आप लीजिएगा फोल्डेबल टेबल आपको मिलेगा। आप इतना मोड़ के इतना बना सकते हैं, इतना। और एक आप स्कूटी या बाइक पे लोड करके सारा सिस्टम आप रख सकते हैं। ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, ऐसा सामग्री, ऐसा सामान बिक रहा है। जो बड़ा एक बेंच जो रहता है वो आप मोड़ के इतना वो बना सकते हैं। फोल्डेबल आप चेयर ले सकते हैं, फोल्डेबल टेबल ले सकते हैं और अपना दुकान का स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज लगेगी, पहले तो हम बोलेंगे अगर कम पूंजी से आप स्टार्ट कर रहे हैं या कम पैसा से स्टार्ट कर रहे हैं तो ना रूम रेंट पे ले, ना खुद का दुकान बनाए।
ना दुकान रेंट पे ले, ना खुद का दुकान बनाए, एक स्टॉल लगा के, छोटा सा स्टॉल लगा के आप वहां शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जब छोटा सा स्टॉल लगाएगा तो उसमें आपको नॉलेज होगा। अभी आपके पास नॉलेज नहीं है कि कैसे तैयार करेंगे, कैसे बेचेंगे। इसमें आपका ये भी हो सकता है कि आपका दुकानदारी कम चले, आपका सेलिंग कम हो, तो आपको ये टेंशन बना रहेगा कि हमको रूम रेंट देना है, ये देना है, तो वो टेंशन आप मुक्त रहिएगा। अगर मेरा 10 ही गिलास बचा, अगर 200 ही बच रहा है या 300 ही बच रहा है या 500 ही बच रहा है, तो मेरा बच रहा है। इसमें नहीं है कि मेरा रूम रेंट निकालना या ये चीज का खर्चा निकालना या ये चीज का खर्चा निकालना, वो आपको टेंशन नहीं रहेगा इस समय। अगर आप बिजनेस में अगर आप अच्छा ग्रो कर जाते हैं तो फिर दुकान बनाइए या रूम रेंट, दुकान रेंट पे लेके कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? लस्सी बनाने का सामान। यहां तक तो हमने बता दिया कितने प्रकार के लस्सी होते हैं, दुकान खोलें या खुद का दुकान बनाए या रेंट पे लें, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद क्या? लस्सी बनाने का सामान। लस्सी बनाने का सामान क्या होगा? दूध, शक्कर, दही, रुई, बर्फ हो गया, आपका बादाम हो गया, केसर, काजू, किशमिश, पिस्ता। सिंपल सी बात है, ये सब जो हुआ आइटम हुआ। देखिए, दही का लस्सी बनता है, उसमें क्या चीज पड़ता है? शक्कर भी पड़ता है, या आपका जी ये हो गया चीनी का इस्तेमाल करते हैं, और बर्फ, ये तीनों मायने रखता है। उसके बाद आपका हो गया गुलाब जल या जाफरा, यह सब जो सुगंधितदार प्रोडक्ट रहता है वो भी दिया जाता है। अगर थोड़ा और क्वालिटी बनाने के उसमें क्या दिया जाता है? बादाम, पिस्ता, केसर, काजू, किशमिश, ये सब दिया जाता है। ये सब आप तो जानते ही होंगे। और इसमें मेन कार्य होता है पानी, दही, बर्फ, ये सब। उसके बाद देखिए क्या? लस्सी बनाने के लिए उपकरण। अब सीधी सी बात है कि लस्सी बनाने के लिए कौन सा हमें सामान की जरूरत पड़ेगी? लस्सी बनाने के लिए पतीले, एक बड़ा पतीला जिसमें आप पानी, लस्सी और बर्फ डाल के उसको मिलाइएगा, जिसमें लस्सी आप बनाएगा, एक पतीला। उसके बाद क्या? स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन में आपको क्या हो जाएगा? जैसे लाड़ने के लिए या हो गया, या छोटा मग हो गया, या दही रखने के लिए हो गया, वो अपना यूज के हिसाब से, अपना उपयोग के हिसाब से आप ले सकते हो वो बर्तन। उसके बाद क्या? मिट्टी के बर्तन। आप ये मानिए कि कुल्हड़, आप लोग कुल्हड़ में चाय पीते हो, वो एक तरह से स्टैंडर्ड हो गया। पहले लस्सी क्या होता है? स्टील के गिलास में भी या शीशा के गिलास में भी मिलता है लस्सी, या आप जो डिस्पोजल गिलास देखते हैं पेपर प्लेट का, उसका भी मिलता है। और अब चल चुका है कुल्हड़ वाला लस्सी, मतलब मिट्टी के गिलास में दिया रहता है लस्सी। वो थोड़ा यूनिक भी लगता है देखने में और अच्छा भी लगता है, और कस्टमर उससे अट्रैक्ट भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं, और पीते भी है जाते हैं, और सेलिंग भी जाते होता है। उसके बाद क्या है? बड़ी चम्मच हो गया घाटने के लिए। उसके बाद क्या है? लस्सी बनाने के लिए मशीन। लस्सी बनाने के लिए आप कौन सा मशीन? एक ग्राइंडर मशीन भी आता है लस्सी बनाने के लिए, वो आपको वो मार्केट में पड़ जाएगा 4 से 5 हजार में। 4 से 5 हजार में पड़ जाएगा। हम तो बोलेंगे कि आपको लस्सी बनाने का डिजिटल मशीन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको बिजली का भी व्यवस्था नहीं होगा। आप क्या होता है? दलघुटनी, जिसे आप गांव लोग में कहते हैं दलघुटनी, लकड़ी का जो बना रहता है, वो 100-150 में आपको मिल जाएगा, वो हाथ से आप चला सकते हैं। शुरुआत में आप छोटा छोटा सामान से आप दुकान आप लगा सकते हैं, जिससे आपको जिस समय जैसे जैसे आपका दुकान चले, जैसे जैसे आपको नॉलेज आए, उस तरह आप दुकान को बड़ा कर सकते हैं। शुरुआत में हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ये चीज ले लीजिए या ये मशीन ले लीजिए, ना चला दुकान तो आपका तो पैसा फंस जाएगा, आपका तो पूंजी फंस जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है? लस्सी कैसे बनाई जाती है? सिंपल सी बात है, अगर लस्सी बनाने आती है तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, एकदम सुपर तरीका से लस्सी कैसे बनाए आपका आ जाएगा। जैसे आपने सर्च किया बिजनेस आइडिया, तो मेरा वीडियो आ गया। उसी तरह आप सर्च कर सकते हैं लस्सी कैसे बनाई जाती है, तो किन्हीं और का वीडियो आ जाएगा, उससे आप देख के सीख सकते हैं। यहाँ तक का तो पॉइंट खत्म हो गया, लस्सी कैसे बनाई जाती है। उसके बाद अगर है कि अगर आप छोटा अमाउंट से कर सकते हैं तो एक फूड लाइसेंस ले लीजिएगा, और कोई चीज की जरूरत नहीं है, एक फूड लाइसेंस ले लीजिएगा, वो आपको ऑनलाइन बन जाएगा आराम से। 500, 600 या 1000 के अंदर में आपका फूड लाइसेंस बन जाएगा, वो ले लीजिएगा, वो जरूरी भी है। लस्सी की दुकान खोलने में लागत। लस्सी की दुकान खोलने में लागत आप जितना में घिस सकते हैं। अगर आप 5000 में चाहते हो तो 5000 में खोल सकते हैं, आप 20000 में चाहते हो तो 20000 में, 30000 में तो 30000 में, या आप छोटा अमाउंट से खोल सकते हैं। मिनिमम आप जो है 10,000 लगा के खोल सकते हैं लस्सी का दुकान, 10 से 5000 लगा के। नहीं करते 10 से 5000, क्योंकि 5000 का तो आपका ठेला आ जाएगा 5000 में, 5000 का आपका सामान खरीदना होगा। और एक दिन का आपका सेलिंग अगर हो गया, अगर 10-15 गिलास, 20 भी गिलास, तो 400-500 आपका कहीं नहीं जाएगा। 400-500 आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा। और ये हम जो होता है कि हम ये जो होता है कि कितना प्रॉफिट आएगा, वो हम जो है बताते नहीं है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट निर्धारित नहीं रहता है कि जो हम बोलेंगे वही आएगा। आपके कार्य पर, आपके काम पे और आपके मार्केट के हिसाब से निर्धारित रहता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। ये तो बात की था, इसका इंट्रोडक्शन आप बताते हैं कि आपको इसका करना कैसे, मार्केट आपको जमाना कैसे, बैकग्राउंड कैसे बनाना, अच्छा तरह से दुकानदारी कैसे करना। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि दुकान हम कहाँ लगाएं। दुकान कहाँ लगाए? दुकान आपको, आप ये बोलिए कि आपने गया गांव में दुकान लगा दिया, क्या लस्सी आपका सेलिंग होगा? 5 गिलास 6 गिलास आपका सेलिंग होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप गांव में लगाते हैं तो नहीं होगा। आपको कहाँ लगाना है लस्सी का दुकान? जहां पे भीड़ भाड़ी वाली जगह हो,
जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, मार्केट वाला जगह हो गया, या हाईवे के पास हो गया, यहाँ पे लगाना जहां पे आदमी का आवागमन होते रहता है, 24 घंटा होते रहता है या दिन में होते रहता है, आवागमन होते रहता है, आदमी आते जाते रहते हैं, या कहीं मार्केट से आए घूमने के लिए आदमी सब, वो सब आपका देख सके। और एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सुंदर सा अपना नेम प्लेट बोर्ड लगा दीजिएगा, उससे जो होता है, और रेट के साथ नाम के साथ, जिससे क्या होता है कि कस्टमर को आसानी होती है पढ़ने में। आप लोग भी गौर किए होंगे, कहीं अगर आप नया होटल में जाते होंगे तो ये सोचते होंगे कि इसका रेट कितना होगा, ले या नहीं ले। क्योंकि देखिए आमतौर पर तो ठेला पे अलग रेट होता है, और जहां आप होटल में एंट्री करते हैं या कोई भी ठेला पे अगर आप कहीं जाते हैं, अगर मतलब कहीं मार्केट गए, अपने शहर छोड़ कहीं शहर गए, तो जो चीज बिक रहा होगा या जो चीज सामान बिक रहा होगा तो वो आपसे रेट नहीं पूछते हैं। बैनर देखे, हाँ 40 का मिल रहा है, हाँ भैया 1 प्लेट दे दीजिए। नहीं तो क्या होता है, पहले आप रेट पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बेशर्मी हिचकिचाहट होती है कि भैया ये कैसे प्लेट है। अगर लिखा रहता है तो भैया 1 प्लेट दे दीजिए, हमने बोर्ड में पढ़ लिया 30 रुपए प्लेट है, ये भैया 1 प्लेट दे दीजिए, चल बना 30 रुपया दे दिए, तो ये हुआ। और दूसरी बात क्या है, टेस्ट जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपका कस्टमर नहीं जमने वाला। आप लोग देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगर जो रहता है, क्यों बहुत कम ही चमकते, क्यों? क्योंकि उनका बोलने का स्टाइल दुनिया से हटके कीजिए। सिंपल सी बात है कि दुनिया से हटके कीजिए। दुनिया से हटके करने का क्या मतलब, कुछ ऐसा चीज कीजिए, जैसे आपका अगर मैंगो जूस बना रहे या लस्सी बना रहे, तो जो अगल बगल आपका लस्सी है उससे कुछ हटके कीजिए, कुछ हटके बनाइए, टेस्ट में बेस्ट, जो एक बार कस्टमर पिए तो दोबारा जरूर आए और आपका टेस्ट का बढ़ाई करे। इससे आपका सेलिंग भी बढ़ेगा, दुकानदारी भी बढ़ेगी और ग्राहक भी आपका बढ़ेगा। क्यों? जैसे हमने आज लस्सी पिया, दोस्त वो दुकान पे लस्सी अच्छा मिले, चल ना वहीं पीवे, तो उससे कस्टमर भी बढ़ती है, ग्राहक भी बढ़ती है। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। और ये आपको कैसा लगा बिजनेस आइडिया जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो आप किस बिजनेस आइडिया पे चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। हमें पता है कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। छोटा भाई को कौन सब्सक्राइब करता है या कौन सपोर्ट करता है? आपका छोटा भाई है, भाई के नाते तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। आपके लिए कंटेंट लाते हैं, इतना अच्छा मेहनत करके आपके लिए लिखते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं, समझाते हैं, इसके लिए तो एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर बनता है। और कमेंट में जरूर बताएं कि ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे और इसमें क्या ऐड करना चाहिए और क्या चेंज करना चाहिए, या हमने कुछ गलत भी बोला या कुछ हमसे गलती भी हुई, वो भी आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि आपका हम छोटा भाई, अभी मेरा शुरुआत है, अभी आप लोगों के बीच में आने का कोशिश कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे एक ही बार में परफेक्ट नहीं हो जाता है। जब हम बच्चे में ओ आ लिख रहे थे ना, तो सर बहुत बार गलती हुआ होगा सभी से और हमसे भी। सीखते सीखते अभी आए हैं इस स्टेज पे जो एकदम बेस्ट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, एकदम सुपर हो चुका है। वही है कि अभी जो है मेरा स्टार्टिंग है सर, अगर कुछ गलती हो, मिस्टेक हो तो जरूर बताइएगा, छोटा भाई नाते जरूर बताइए क्या गलती था और क्या चीज पे आप लोग को बिजनेस आइडिया चाहिए, नेक्स्ट वीडियो क्या चीज पे चाहिए, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। तब ना हमको पता चल जाएगा कि मेरे भाई लोग क्या चाहते हैं, मेरे भैया लोग क्या चाहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर क्या चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो सब जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।